जय हिंद दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ में 10 प्रश्न इससे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 वाक्यांश कराएंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी आगे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम उन्हीं को कराएंगे इस वीडियो के अंदर। हमारा टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। दरअसल किसी भी काव्य को लिखने के लिए अगर आप कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहे जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य में आप देखेंगे बिहारी जी के लिए एक उक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है, गागर में सागर भर दिया। लोग कहते हैं बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह दी। जब आपको बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना हो तो वहाँ ये वाक्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक मैं जयशंकर प्रसाद की कविता है आंसू, उसकी कुछ लाइनें हैं, वहाँ भी जयशंकर प्रसाद जी ने किस तरीके से वाक्यांशों का प्रयोग किया हुआ है। जैसे उनकी कविता की लाइन है, सस मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। तो जो यहाँ गोधूली वर्ड यूज किया गया है, गोधूली का अर्थ होता है शाम और रात्रि के बीच का जो पहर होता है। जब संध्या और रात्रि के मध्य का जो पहर होता है उसे गोधूली कहते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाक्यांश। ऐसे ही कई कवियों ने, यहाँ पर बिहारी जी ने तो बहुत से वाक्यांशों का प्रयोग किया है। अगर आप कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहना चाहते हैं तो वहाँ हिंदी का ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ में 10 प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्यांश है किसी आज्ञा को ना मानना। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अवज्ञा। अवज्ञा का मीन्स होता है कि किसी की आज्ञा को ना मानना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है, वो सीधे कह सकता है ये मेरी अवज्ञा कर रहा है। वाक्य को छोटा कर दिया और पूरा वाक्य भी हो गया। आइए अब दूसरा देखते हैं। परंपरा से सुनी हुई बात, जो परंपराओं से सुनी चली आ रही हो बात, उसके लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। तीसरा हमारा वाक्यांश है जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अप्रत्याशित। चौथा वाक्यांश हम देखते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द आएगा अप्रमेय। अप्रमेय का मीन्स जिसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसका एक शब्द होगा अप्रमेय। हमारा पांचवा शब्द है आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने का मीन्स अतिवृष्टि। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा अतिवृष्टि से किसान परेशान, अतिवृष्टि की वजह से बाढ़, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपने सुना होगा। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वर्षा। छठा वाक्यांश है जिस तक न पहुंचा जा सके। जिस तक न पहुंचा जा सके उसे कहते हैं अगम्य। जो बहुत कठिन लक्ष्य है उसके लिए आपने सुना होगा ये अगम्य है। ये अगम्य है मीन्स जिस तक ना पहुंचा जा सके, उसके लिए अगम्य शब्द का प्रयोग होता है। गम्य का मीन्स होता है पहुंचना, अगम्य का मीन्स हो गया ना पहुंचा जा सके। तो इसी से आपको मिल जाएगा। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि जो अतिक्रमण किया गया है जनता के द्वारा उसको हटाया जाएगा। अर्थात जो दुकानें सीमा से ज़्यादा जो लोगों ने जगह घेर रखी है उसी को कहते हैं अतिक्रमण। वहाँ अतिक्रमण शब्द का प्रयोग होता है। तो अतिक्रमण का मीन्स होता है, अतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। जब लोग सीमाओं से अधिक जाकर उल्लंघन करते हैं वो सीमा का, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अतिक्रमण। तो आइए अब देखते हैं आठवां शब्द। अब आइए देखते हैं दोस्तों, आठवां शब्द है जो दबाया ना जा सके। जो दबाया ना जा सके उसके लिए कहते हैं अदम्य। आपने कई बार सुना होगा अदम्य साहस। अदम्य साहस का मीन्स ऐसा साहस जिसे दबाया ना जा सके। ये वहीं पर आप इसको याद रख सकते हैं अदम्य। अदम्य का मीन्स जो दबाया ना जा सके। दूसरा है जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। अज्ञ का मीन्स जो कुछ नहीं जानता हो।
जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, जर मीन्स होता है बुढ़ापा, जर मीन्स बुढ़ापा, और जिसको बुढ़ापा ना आए मीन्स जो कभी बूढ़ा ना हो, उसी को कहते हैं अजर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जो पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अधित्यका, उसे अधित्यका बोलते हैं, अधित्यका। 12वां शब्द है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अभियुक्त, जैसे कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में किया गया, या अभियुक्त अब पुलिस की हिरासत में। अभियुक्त का अर्थ होता है जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अर्थात कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज की गई हो, ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई शिकायत दर्ज की गई हो, उसे कहते हैं अभियोग लगाना, अर्थात उसे जिस पर अभियोग लगाया गया होगा उसे कहते हैं अभियुक्त, अभियुक्त बोलते हैं। 13वां शब्द है किसी कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना, जहां पर जैसे आपने सुना होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मीन्स होता है किसी कथन को या किसी वाक्य को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, उसी को कहते हैं अतिशयोक्ति। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। यह शब्द काफी महत्वपूर्ण है, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। अब आइए देखते हैं अगला शब्द, जो पीछे चलता हो। अनुगामी, गामी का मीन्स चलने वाला, अनु का मीन्स पीछे पीछे, तो आपको इसी से आइडिया लगेगा। अनुगामी किसी का अनुसरण करने वाला, मीन्स जो पीछे चलता हो उसे कहते हैं अनुगामी। जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना काम ना चल सके अर्थात वो अनिवार्य होगा, जिसको करना आवश्यक हो, अर्थात जिसके बिना काम ना चल सके वही तो होगा अनिवार्य। बिना पलक गिराए, ये काफी महत्वपूर्ण है, बिना पलक गिराए। अनिमेष, अनिमेष का मीन्स होता है बिना पलक गिराए या अपलक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। आपने आरती में भी सुना होगा, जो आरतियां होती हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मीन्स ईश्वर के लिए बोला जाता है वहां पे, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना किया गया हो, जिसे इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सकता हो, उसे कहते हैं अगोचर। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे अधिवक्ता कहते हैं। जो अधिवक्ता होता है वो क्या करता है, जब कोर्ट में केस लड़ता है तो वो किसी एक के पक्ष में ही रहकर केस को लड़ता है, तो मीन्स किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। अगला शब्द है जिसका निश्चित घर ना हो। अनिकेत, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। निकेत का मीन्स होता है, आपने पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहां पे निके शब्द आएगा, तो निके का मीन्स होता है घर, तो आप देखेंगे अनिकेत मीन्स जिसका घर ना हो उसी को अनिकेत कहते हैं। जिसका निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, ये भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अनुड़ा, अनुड़ा काफी महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनुड़ा कहते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है वर्ड बालक से वृद्ध तक। बालक से जो वृद्ध तक, इसको बोलते हैं अबाल वृद्ध। याद रखिए, अबाल वृद्ध का मीन्स होता है बालक से वृद्ध तक। अगला शब्द है जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, इसके लिए एक शब्द आएगा आर्तगर्भ। आर्तगर्भ जो आएगा, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसके लिए आएगा। अगला शब्द है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द होगा आगत पतिका। आगत पतिका, ये वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। तुरंत कविता करने वाला कवि, ऐसा कवि जो तुरंत कविता करता हो, उसके लिए एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है, ये आंसू कवि। आंसू कवि का मीन्स तुरंत कविता करने वाला कवि। अगला शब्द है जिस वस्तु की आकांक्षा हो। जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे कहते हैं इप्सित। इप्सित का अर्थ जिस वस्तु की आकांक्षा हो। अगला शब्द है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। कोणों का मीन्स अगर आप देखेंगे, ये पूरब है, ये उत्तर है। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसे ईशान कोण कहते हैं, जबकि पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है
इसके लिए शब्द प्रयोग होता है अग्निकोण। तो आप याद रखिए, पूरब और उत्तर के लिए ईशान कोण और पूरब और दक्षिण के लिए अग्निकोण का प्रयोग होता है। अगला शब्द देखते हैं, सूर्य जिस स्थान से निकलता हो। इसमें आपको ऑप्शन देगा, पूरब भी देगा, तो आप पूरब नहीं लगाएंगे। सूर्य जिस स्थान से निकलता हो उसके लिए एक शब्द आता है उदयाचल। सूरज जिस दिशा से निकलता हो उसके लिए पूरब सही है, लेकिन सूरज जिस स्थान से निकलता हो उसके लिए आएगा उदयाचल। एक शब्द है उदयाचल, काफी महत्वपूर्ण शब्द है ये। आइए अगला शब्द है सूर्योदय से पहले का समय। काफी महत्वपूर्ण शब्द है उषा काल। जो सूर्योदय से पहले का समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। अगला शब्द है जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द आता है उऋण। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं, उद्भिज। 34वां शब्द है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर का मीन्स होता है ऊर्ध्व और जाने वाले के लिए होता है गामी। तो आपको याद इजिली हो जाएगा, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर और गामी मीन्स जाने वाला। ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, यह भी काफी महत्वपूर्ण शब्द है। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं, और जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं। तो याद रखिए, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र, और जो गोद लिया हुआ हो उसे दत्तक। 36वां शब्द है जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हो। अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। 37वां शब्द है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो अर्थात उसके लिए एक शब्द आता है कूप मंडूक। जैसे कुएं में मेढक होता है तो उसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता है, मीन्स वो कुएं तक ही जानता है कि यही संसार है। तो इसी तरीके से जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए कूप मंडूक। एक ही कुएं को संसार जानता है वही, ऐसे इसीलिए इसे कहते हैं जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। 38वां शब्द है बेलों आदि से घिरा हुआ स्थान। ऐसा स्थान जो लताओं से घिरा हुआ हो। जैसे वृंदावन के बारे में कई बार कुंज गली बोला जाता है। कुंज मीन्स जहाँ जो स्थान वेलों और लताओं, जिसे लताएं बोलते हैं, उनसे घिरा हुआ हो, उनसे घिरा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आता है कुंज। कुंज का मीन्स होता है जो बेलों आदि से घिरा हुआ स्थान या लताओं से घिरा हुआ स्थान, उसे कुंज कहते हैं। आइए 39वां शब्द देखते हैं जो आकाश में चलता हो। उसके लिए एक शब्द आता है खेचर। खेचर का मीन्स जो आकाश में चलता हो। जो शीघ्र ना पचे उसके लिए एक शब्द है गरिष्ठ। गरिष्ठ भोजन होता है, जो तैलीय भोजन होता है उसे गरिष्ठ कहते हैं। जो शीघ्र ना पचे उसे गरिष्ठ कहते हैं। 41वां शब्द है जिसके हाथ में चक्र हो। जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु है, उन्हीं को कहते हैं चक्रपाणी। उन्हीं का दूसरा नाम है चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थात पाणी का मीन्स होता है हाथ, और चक्र है जिसके हाथ में चक्र है, उसी के लिए शब्द आता है चक्रपाणी। गद्य और पद्य युक्त काव्य, ऐसा काव्य जो गद्य में भी लिखा हो और पद्य में भी लिखा हो, उसके लिए एक शब्द आता है चंपू। चंपू शब्द प्रयोग होता है। चंपू काव्य आपने सुना होगा, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। गद्य का अर्थ होता है जिसे पढ़ा जा सके और पद्य का अर्थ होता है जिसको गाया जा सके। बस इसी में आप देखेंगे गद्य और पद्य का मीन्स जो मिक्स हो उसी को चंपू कह देते हैं। 43वां शब्द है दूसरों का दोष खोजने वाला। ऐसा जो दूसरों में दोष खोजता रहता हो, उसके लिए एक शब्द आया हुआ है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, अन्वेषण का मीन्स होता है खोज करने वाला, और जो दोष खोज रहा हो तो छिद्रान्वेषी शब्द प्रयोग होता है। 44वां शब्द है सेना के ठहरने का स्थान। ये तो आपको याद होगा, छावनी बनी होती है, जहां भी सेना ठहरती है उसे छावनी कहते हैं। 45वां शब्द है जीने की इच्छा रखने वाला। अर्थात जीने की इच्छा के लिए शब्द प्रयोग होता है जिजीविषा। जिजीविषा काफी महत्वपूर्ण शब्द है। जिजीविषा का मीन्स जो जीने की इच्छा होती है उसी के लिए जिजीविषा शब्द प्रयोग होता है। 46वां शब्द है तरने या पार होने की इच्छा रखने वाला। अर्थात जो तरना चाहता है या पार होना चाहता है उसके लिए एक शब्द है तितीर्षा। तितीर्षा का मीन्स तरने या पार होने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, और तरने या पार होने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षु। मतलब ऊ की मात्रा लग जाएगी शापे, तितीर्षु हो जाएगा। तरने या पार होने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, तरने या पार होने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षु। 47वां शब्द है 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज।
आप ये याद रखिए, महत्वपूर्ण, ये ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया जाता है द्विज, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप याद रखिए 2 बार जन्म लेने वाला उसी को कहते हैं द्विज। द्विज का वास्तविक अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। आइए दोस्तों अब देखते हैं 48वां शब्द है जिसमें जाना कठिन हो। गमन का मीन्स होता है जाना, अगर जाना कठिन हो, दुष्कर हो, तो बस इसी में दूर लगा देंगे, दुर्गम। जाना कठिन हो तो दुर्गम शब्द आपको याद हो जाएगा, जिसमें जाना कठिन हो, दुर्गम, अर्थात जहां जाना कठिन हो। 49वां शब्द है जंगल की आग। महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, दावानल। 50वां और अंतिम शब्द है जहां किसी बात का डर ना हो, उसे कहते हैं निरापद। निरापद का मीन्स होता है, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है निर, अगर आप देखेंगे आपद भी शब्द जुड़ा हुआ है, आपद। आपद का ही अर्थ होता है डर, मीन्स आपदा, जहां पर कोई आपदा का भय ना हो, मीन्स उसी के लिए यह शब्द प्रयोग होता है जहां किसी बात का डर ना हो, निरापद, उसी को शब्द को बोलते हैं निरापद। निरापद का मीन्स होता है जहां किसी बात का डर ना हो। तो दोस्तों ये हमने देखे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमने टॉप 50 वो शब्द लिए हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।